आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। बिकॉज यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से आपको शो किया था कि हम पुट में बैठेंगे 21,074 के नीचे, और इसके लिए एक कंडीशन थी कि निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होती है तब। लेकिन गैप डाउन रही अराउंड 100 प्लस पॉइंट, 116 पॉइंट्स माइनस में जहाँ पे रही गैप डाउन। उसके बाद इसने पहली ही कैंडल जहाँ पे मार्क की 21,091 से लेकर 20,976 के बीच में, तो ये कैंडल मोर देन 100 पॉइंट की जहाँ पे निफ्टी ने क्रिएट की। जहाँ पे देख लेते हैं प्रॉपरली कितने पॉइंट की है, तो ये 114 पॉइंट की कैंडल जहाँ पे क्रिएट की। उसके बाद इस कैंडल में जस्ट इतनी सी बॉडी रही है छोटी सी, जिसका लो और हाई हमारे लिए मैटर करता था कि निफ्टी कहाँ पे हमें अच्छी एंट्री दे सकती थी। तो फाइनली अगर इस चीज़ को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं इस पॉइंट को, तो सबसे बेस्ट एंट्री हमारी यहाँ पर बनती थी इस ग्रीन कैंडल पे। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 21,080 से लेकर 21,150 तक 70 पॉइंट का सीधा मूव जहाँ पे मिला। और उसके बाद कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद निफ्टी फिर एक अप मूव में गई, और जहाँ पे 250 तक, यहाँ पे निफ्टी 250 तक गई। और जैसा कि हमारा पहला टारगेट अगर 227 के ऊपर एंट्री लेते 274 तक का था, तो ये ठीक 20 पॉइंट के आसपास था। तो वो वाला पॉइंट भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो इस पॉइंट में अगर हम बैठते कॉल साइड में तो जस्ट सीधा अप साइड था। बिकॉज कल का जो प्रॉफिट बुकिंग था, सभी को ऐसा था कि फर्दर रैली यहाँ पे डाउन साइड में रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बिकॉज ऑपोजिट उसके होना ही था। जो इतनी प्रॉफिट बुकिंग आई, ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग, उसमें ऐसा नहीं था कि हाँ फर्दर फॉल नीचे गिरता। बिकॉज वहाँ कोई ऐसी पैनिक न्यूज़ नहीं थी, या फिर कोरोना से रिलेटेड जैसे कि नए मामले आ रहे हैं, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक रेड सी जो ब्लॉकेज हुआ है, वहाँ पे जो कंपनीज है उनकी ट्रेड्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उस इम्पैक्ट को हमने देखना है कि कैसा फैक्ट वहाँ पे रहेगा, उसका फैक्ट फर्दर मार्केट पे पड़ेगा या नहीं। तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा एक अप बाउंस कह लीजिए वो आया। लेकिन ये अप बाउंस जहाँ तक फाइनल रह सकता है 365 तक हो सकता है। इंट्राडे में 400 तक के पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल जाए, लेकिन इस पॉइंट तक इसे एक बार जाना है। अगर तो रिटेस्ट कर नीचे आती है तो आई थिंक मोर फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसे क्रॉस करके क्लोजिंग देकर ऊपर बढ़ती है, तब हमारे लिए अच्छी राइजिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो फिर मौका नहीं मिलेगा इतनी आसानी से कि यहाँ पे बाइंग करें या कुछ करें, गैप अप भी हो सकती है। तो उस हिसाब से हमने देखना है। तो आइए कल के लिए यहाँ पे यार सिंपल से मेरे ओपिनियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है, हमारी कहाँ पे एंट्री बनती है, और कैसे हमने आगे काम करना है। तो कॉल के लिए सबसे पहले अगर बात करूँ तो कॉल की एंट्री अब बन रही है हमारे पास 21,283 के ऊपर। और यहाँ पे ऐसा कुछ खास बड़ा नहीं है कॉल साइड में। 21,265 का एसएल रहेगा, और टारगेट 21,400 तक के हमारे रहेंगे, जिसमें 21,374 और 21,341 हमारा ऐड रहेगा। तो इसे आपने अपडेट करना है अपने पास। पुट में भी अभी अच्छा पॉइंट बन सकता है, बिकॉज निफ्टी अभी इतना बुलिश मूड में नहीं है।
तो जस्ट हमें एंट्री लेनी है यहाँ पे 21,187 के नीचे पुट में, और एसएल जहाँ पे रहेगा 21,208 का। और टारगेट की अगर बात करूँ तो सबसे पहला टारगेट जहाँ पर हमें मिलेगा 21,141 और 21,101 और 21,070 तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं पुट साइड में। तो ये फ्लैट ओपनिंग के आधार पे है, और अगर गैप अप रहती है 100 पॉइंट गैप अप होती है, मान लीजिए इस लाइन के नीचे गैप अप है, तो वहाँ पे जस्ट देखना है इसी लाइन को, इसके ऊपर गैप अप रहता है या इसके नीचे गैप अप रहता है, लाइन को ही देखना है, और उसके बाद देखना है कि फाइनली इसके बीचों बीच घूम रही है या इसके ऊपर घूम रही है या इसके नीचे घूम रही है। उस हिसाब से देखेंगे कि कोई स्विंग अच्छा निफ्टी बना रही है तो उस हिसाब से एंट्री लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, सिचुएशन के हिसाब से ही एंट्री लेंगे। गैप डाउन खुलती है, कहाँ तक गैप डाउन रहेगी उसके हिसाब से देखना है। तो गैप डाउन अगर रहती है, मान लीजिए यही हमारी पुट की एंट्री के पास रहती है या इसके ऊपर खुलती है 21,187 के ऊपर खुलती है गैप डाउन में, तो जस्ट वेट करना है कि फर्दर अप मूव आ रहा है, या फिर अगर अप मूव आता है तो अप मूव आने के बाद जहाँ पर तकरीबन 270 के आसपास या फिर 280 के आसपास अगर रिजेक्शन मिलता है, तब उस रिजेक्शन की सिचुएशन में हमें फिर एंट्री लेनी है इस स्विंग के हिसाब से। ये वाला जो स्विंग बन रहा है लाइन चार्ट के हिसाब से, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ क्लियरली कि निफ्टी ने जो यहाँ पे आज स्विंग क्रिएट की है उसके हिसाब से अगर हमें मान लीजिए जहाँ पर रिजेक्शन मिलता है तो इसके बाद हमारी एंट्री 236 के नीचे रहेगी पुट में, और एसएल हमारा छोटा सा रहेगा 270 का, तब इस हिसाब से देखना है। तो एक ऐसा सिचुएशन रहेगा सेल ऑन राइज का। तो ओके दोस्तों, डे 240 ट्रेडिंग सेशन हमारा रहेगा कल फ्राइडे के लिए 22 दिसंबर 2023 के लिए। इन चीज़ों को आपने नोट रखना है, अपने पास अपडेट करना है। उसके अलावा हमारे जो की पॉइंट्स है उसे हम अपडेट कर लेते हैं। जैसे आज का हाई है 21,288 का, उसे हम यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। और आज का लो निफ्टी का बहुत नीचे है 20,976 का, इसे भी अपडेट करेंगे। और क्लोजिंग हमारे पास है 21,255 की। तो ये फाइनली हमारा डन है एनालिस, इसे हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। एनालिस हमारी कंप्लीट है।